नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का पद होता है और देश के लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद में जो भी कानून बनता है वो कानून जब तक कानून नहीं कहलाता जब तक उसके ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते हैं। और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाने के बाद वो कानून देश में सुचारू रूप से लागू कर दिया जाता है। ठीक इसी तरह से जो राज्यों में राज्यपाल का पद होता है वो भी बड़ा होता है। और जो भी राज्यपाल जो राज्यों की विधानसभा है वहाँ पर जो भी विधेयक आते हैं वे जब विधानसभा में पास हो जाते हैं तो वे तब तक कानून नहीं बन पाते जब तक उनको राज्यपाल अंतिम मोहर या हस्ताक्षर नहीं कर देते, तब तक वे कानून नहीं बन पाते। और पिछले कुछ सालों में राज्यपाल और राज्यों की सरकार के बीच में जो लड़ाई झगड़े हैं या तनातनी के मामले हैं वे बहुत बढ़ गए हैं। और वे इस कदर तक बढ़ गए हैं कि उसमें सुप्रीम कोर्ट तक को हस्तक्षेप करना पड़ा है। और ख़ासतौर पर ये मामले उन राज्यों में बढ़े हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। इन राज्यों में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच नोक झोंक सार्वजनिक होती जा रही है। और फिर मामला पंजाब का हो या केरल का हो या तेलंगाना का हो या महाराष्ट्र का हो या तमिलनाडु का हो या फिर पश्चिम बंगाल का ही क्यों ना हो, क्योंकि जो हमारे देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं आज से कुछ सालों पहले वे वहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे। और जो वहाँ पर ममता बनर्जी सरकार के साथ उनकी तनातनी थी वो किसी से भी छुपी नहीं है दोस्तों। और ये जो पंजाब के मामले में जो ये सबसे बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है इसका सबसे मुख्य कारण यही है कि पंजाब सरकार ने पिछले कुछ दिनों में कई विधेयक पास किए थे और उसको किसी भी तरीके से राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी देने पर पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच जारी खींचतान को गंभीर चिंता का विषय बताया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में जो हो रहा है वे उससे बहुत ही नाखुश हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा है कि पंजाब सरकार और राज्यपाल देश में स्थापित परंपराओं और परिपाटियों से ही चलना पड़ेगा, उनका पालन करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की जो ज़्यादा नाराजगी है वो राज्यपाल के रवैये से भी है। पीठ ने कहा है कि पारित विधेयकों पर सहमति नहीं देने के लिए पंजाब के राज्यपाल से वे बहुत ही नाखुश हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि आप आग से खेल रहे हैं। जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का बयान है, जजों का बयान है। उन्होंने राज्यपाल को ये कहा है कि आप आग से खेल रहे हैं क्योंकि आप असंवैधानिक तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के राज्यपाल को इस सत्य से अनजान नहीं रहना चाहिए कि वे जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं, वे केवल और केवल एक सरकार के द्वारा नामित एक अधिकारी के रूप में हैं। इसके पहले तेलंगाना राज्य में भी इसी प्रकार के मिलते जुलते मामले सुप्रीम कोर्ट के पास जाते रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा सबसे बड़ा जब हो गया जब पंजाब सरकार ने कई बार ये प्रयास किए कि उनके जो मामलों को जो भेजा जा रहा है विधेयकों को वो जल्दी से जल्द पास कर दिया जाए, लेकिन राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इनको नकार दिया। मामला क्या है वो आपको बता देते हैं। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर बीते सालों में कई सरकारों और राज्यपाल के बीच में गंभीर तनातनी देखने को मिली है। और पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है और सरकार ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को विधेयकों में मंजूरी देने के लिए देरी का आरोप लगाया है। इसी सिलसिले में उसने शीर्ष अदालत का भी रुख किया है और अपनी अर्जी में राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि इस राज्यपाल की असंवैधानिक निष्क्रियता ने पूरे प्रशासन को ठप कर दिया है। भगवंत मान की सरकार ने यह कहा है कि राज्यपाल के ढीठ रवैये से पूरा प्रशासनिक ढांचा ठप हो गया है। राज्यपाल अनिश्चित काल तक विधेयकों को नहीं रोक सकते क्योंकि उनके पास संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत बहुत ही सीमित शक्तियां हैं।
ये किसी विधेयक पर सहमति देने या रोकने या राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए विधेयक को रखने की राजभवन की शक्तियों से संबंधित हैं और पंजाब के राज्यपाल का आम आदमी पार्टी के साथ बहुत लंबे समय से विवाद रहा है। और आपको बता दें कि जो राज्यों में सरकार हैं और राज्यों के राज्यपाल के साथ जो तनातनी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त लहजे को सिर्फ पंजाब के संदर्भ तक सीमित होकर देखना बहुत बड़ी गलती होगी। शीर्ष न्यायालय ने पंजाब के राज्यपाल के जरिए दूसरे राज्यपालों को भी ये मैसेज दिया है कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, फर्क सिर्फ ये है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव की तरह अपनी बात कही थी, लेकिन पंजाब सरकार के मामले से बेहद सख्ती से ये चीज़ बोली है कि संविधान के अनुच्छेद 200 का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ये पहले भी कह चुका है कि विधानसभाओं की ओर से पारित विधेयकों को उन्हें सहमति के लिए भेजने पर राज्यपाल को देरी नहीं करनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके उसे वापस किया जाना चाहिए। इन्हें अपने पास लंबित रखने का कोई भी तुक नहीं बनता है। राज्यपाल जो ये एक असंवैधानिक तरीके से कार्य कर रहे हैं दोस्तों, ये केवल और केवल उन राज्यों में देखा गया है जहां पर केंद्रीय जो शासन है उनकी सरकार नहीं है। लेकिन राज्यपाल का रवैया निजी हो सकता है, लेकिन जो वे ये कार्य कर रहे हैं वे पूरी तरह से न केवल पंजाब की जनता के लिए हानिकारक हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा जहां पर भी राज्यपाल ऐसे क्रियाकलापों को अंजाम देते हैं वहां की जनता उनसे बहुत ही नाखुश है और ऐसे कार्यों से उनको परहेज करना चाहिए और जनता के हित में जितने भी कार्य हों उनको जल्द से जल्द निपटाया जाना चाहिए। आपके दोस्तों इस विषय के ऊपर जो विचार है वो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए ताकि हम आपके साथ जुड़ते रहें। और जो हमने आपके सामने राज्यपाल वर्सेस राज्य की सरकार का ये मुद्दा रखा है वो आपको किस तरीके से पसंद आया है या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा जो अपडेट है वो हम आपके बीच पहुंचाते रहें दोस्तों। और एक नई अपडेट के साथ आप सभी के बीच होंगे। तभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत।